और जन्म दिवस के अवसर पर मैं संकल्प लेता हूँ कि प्रतिदिन योग को अपनाएंगे और इस अपने मिशन युवा भारत को स्वस्थ बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। और आज 38वां दिन लगातार योग की गंगा में स्नान करते हुए युवाओं के लिए योग, पसीना बहाने की प्रक्रिया और उसके बाद प्राणायाम और आसन की प्रक्रिया। तो शुरुआत करते हैं योगिंग जोगिंग के अभ्यासों के साथ। पहला अभ्यास योगिंग जोगिंग का पहला अभ्यास। लंबे गहरे श्वासों के साथ आप भी अपने जन्मदिन पे संकल्प लें कि रोज को योग को प्रतिदिन अपनाएंगे, खुद को स्वस्थ बनाएंगे, आस पड़ोस में योग सिखाएंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ योगिंग जोगिंग का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, हाथों को पूरा ऊपर उठाते हुए। चेंज करेंगे। तीसरा अभ्यास, पैरों को सामने से ऊपर उठाते हुए। चौथा अभ्यास, योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास, पूरे शरीर को वार्म अप करने के लिए। पांचवा अभ्यास, हनुमान बैठक। जो आधा बैठ सकते हो आधा बैठे, आधा तो सभी बैठ सकते हैं। और जो इसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, पूर्णता से नीचे बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं, वो पूरा बैठेंगे। जाने अपने फिटनेस का लेवल। क्या हम ये पूरा कर पा रहे हैं? अगला अभ्यास, छठा अभ्यास, साइड में एक पैर पीछे सीधा, दूसरा पैर पे बैठना।
तरह से 6 अभ्यास किए, 6 अभी भी बाकी। 7वां अभ्यास, पैरों में फासला। वेट लॉस के लिए, साइड का फैट मेल्ट करने के लिए। और 9वां अभ्यास, अल्टरनेटिवली टच। श्वास छोड़ते हुए सामने, तरह से क्रॉस करते हुए। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाया और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, योग करते रहे। दस अभ्यास हुए। 11वां अभ्यास, लंबे गहरे श्वासों के साथ। अभ्यास हुए। 12वां अभ्यास, योगिंग जोगिंग का। इस तरह से 12 अभ्यास किए योगिंग जोगिंग। शुरुआत में 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट कम से कम योगिंग जोगिंग का अभ्यास, पूरी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। और उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास।
तरह से 12 पोज सूर्य नमस्कार के काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम से कम सूर्य नमस्कार का अभ्यास सभी सीखें और प्रतिदिन करें। पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए। हाथों को, पैरों को, कमर को, कंधों को मजबूती देता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के कुल 12 पोज और 12 आसनों में पूरे शरीर की एक्सरसाइज लगातार 5 बार करेंगे मध्यम गति से। सूर्य नमस्कार लगातार पूरे बॉडी की एक्सरसाइज एक ही आसन में, सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया में। तरह से 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार तो सभी करें प्रतिदिन। लगातार करने का अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाएं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास लगातार करते हैं। जैसे जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास लगातार करेंगे तो हमारे शरीर की पूरे रूपांतरण के साथ शरीर मजबूत बनने लगेगा। और सूर्य नमस्कार के बाद दंड बैठक का अभ्यास। प्रतिदिन 12 दंड और 8 बैठक का अभ्यास करवाते हैं। आज मिश्र दंड का लंबा अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमताओं को जानेंगे कि कितने दंड हम लगातार
कर सकते हैं, अपनी क्षमता को पहचानते हुए, अपने फिटनेस को टेस्ट करते हुए। और अपने जन्म दिवस पर संकल्प लें सभी कि योग को अपनाएंगे, रोज योग करेंगे, और जैसे जैसे पूरा वर्ष बीतेगा, अगला वर्ष का जन्म दिवस आएगा तो शरीर में बदलाव महसूस करेंगे कि हमने अपने शरीर को पूरे साल तपाया है, पूरे साल शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में लगाया है, और उसी प्रक्रिया में हम करते हुए दंड का अभ्यास, मिश्र दंड का अभ्यास लगातार, और कम से कम एक जन्म दिवस से दूसरे जन्म दिवस पे जाएं तो अभ्यास 100 से 200 बार लगातार करने का अभ्यास कम से कम आपका बन जाए पूरे वर्ष में। इस तरह से मिश्र दंड का अभ्यास, हाथों और पैरों की, पेट की, पीठ की, कंधों की एक साथ एक्सरसाइज।
इस तरह से 100 अभ्यास कम से कम लगातार। इतनी क्षमता युवाओं में हो कि लगातार 100 अभ्यास कर पाए। हमने किया मिश्र दंड का अभ्यास लगातार, और संकल्प लें प्रतिदिन इसी तरह से पसीना बहाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास, त्रियक ताड़ासन का अभ्यास, इस तरह से हमने योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार और लगातार मिश्र दंड का अभ्यास किया। और अब बैठ करके कुछ सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल को ठीक करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, और उसके बाद प्राणायाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सर्वाइकल आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लगातार घंटों घंटों तक कुर्सी पर बैठकर ऑफिस वर्क सर्वाइकल को न्योता देता है। सर्वाइकल आधा घंटा से 40 मिनट प्रतिदिन पसीना बहाना, पूरे पसीने से लथपथ होकर शरीर को मजबूत बनाना, और उसके बाद सर्वाइकल के लिए कुछ आज एक्सरसाइज बताएंगे। जो ऑफिस में बैठकर लगातार काम करते हैं, गर्दन में दर्द होने लगा है, सर्वाइकल की समस्या शुरू हो गई है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास जो पहले दिन से ही आपके सर्वाइकल को दूर करेंगे। सर्वाइकल की जो समस्या आ रही है, गर्दन में दर्द रहने लगा है, उसको दूर करने के लिए बैठ करके कुछ अभ्यास। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने रखते हुए कंधे की सीधनी और हाथों की हथेलियां ऊपर नीचे करना। लगातार आज 5 मिनट तक सर्वाइकल के अभ्यास करवाए जाएंगे। तो 5 मिनट लगातार साथ ही साथ करेंगे तो फर्क महसूस होगा। कम से कम 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे, गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर साइड में 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब आधी आधी मुट्ठियां बंद करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरी मुट्ठियां बंद करना। अंगूठा अंदर, 1, पूरी ताकत के साथ। डीप ब्रीदिंग के साथ गर्दन को सामने रखते हुए सीधा। 5 6 7 8 9 10। अब मुट्ठियां बंद और गोल गोल घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह लगातार इन 4 अभ्यासों को करना। उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह बंद करना और अपनी छाती चेस्ट के सामने मिलाना और हाथों को सामने की तरफ लेके जाना। इतनी दूर लेके जाना कि हाथ सामने मिले रहे। कोशिश करें कि दोनों हाथ सीधे हो जाए। थोड़ी देर होल्ड करें, फिर वापस, फिर से 5 से 10 बार कम से कम इसका अभ्यास करें। होल्ड। सर्वाइकल के लिए बहुत ही जबरदस्ती अभ्यास। नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्वाइकल के लिए अभ्यास करवाते हुए और उसके बाद अगला अभ्यास सर्वाइकल को ठीक करने के लिए गर्दन को ट्विस्ट करना साइड में, लेफ्ट और राइट। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो कभी भी गर्दन को आगे झुकाने वाले अभ्यास ना करें, दर्द बढ़ा सकते हैं। केवल साइड में झुकने वाले या पीछे झुकने वाले अभ्यास करें। लगातार कुर्सी पर बैठे रहने से, ऑफिस वर्क करने से सर्वाइकल की दिक्कत होने लगती है। शोल्डर फ्रोजन होने लगता है, कंधे जाम होने लगते हैं। उनके लिए पहले लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट गर्दन को झुकाना। लगभग 10 अभ्यास करवाए जाएंगे जो आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में भी ब्रेक के दौरान कर सकते हैं। पीछे की तरफ आधा गर्दन को घुमाना। कभी भी आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने हैं सर्वाइकल में। सर्वाइकल के लिए और कंधे जाम, शोल्डर फ्रोजन के लिए, दोनों के लिए अभ्यास। इस तरह से फिर दोनों हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करना और पीछे गर्दन के ऊपर लगाना और गर्दन से पीछे धक्का देना
और हाथों से आगे की तरफ जोर लगाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। इसी तरह सामने से सांस भरते हुए पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से पीछे से। इन अभ्यासों को सीखें और प्रतिदिन करें। आगे से साइड से, हथेली से गर्दन की तरफ जोर लगाना, गर्दन से हथेली की तरफ जोर लगाना। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, पकड़ना कलाइयों से और गर्दन के पीछे से साइड में झुकाना। अगला अभ्यास, दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों पे रखना और गोल गोल रोटेट करना। कंधों के लिए और सर्वाइकल दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास। रोटेशन, शोल्डर फ्रोजन और सर्वाइकल दोनों को ठीक करेगा। पहले पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, कम से कम 10 से 15 बार एक अभ्यास को रिपीट करें। रिपीट एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स। इसके बाद एक अभ्यास और, दोनों हाथों को कंधों पर रखना इस तरह से और श्वास भरते हुए गोल घुमाना। दोनों हाथ की कोहनियां अपने चेहरे के सामने, चेस्ट के सामने मिले। पूरा बड़ा राउंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में। नीचे बेटा। इस तरह से सर्वाइकल को ठीक रखने के लिए लगभग हमने 10 तरह के अलग अलग अभ्यास किए। सर्वाइकल और शोल्डर फ्रोजन दोनों की समस्या से निजात पाने के लिए इन 10 एक्सरसाइजेस को आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हो, नीचे बैठ कर सकते हो, ऑफिस के दौरान, ब्रेक के दौरान, बीच में 5 मिनट के ब्रेक के दौरान भी इनको दोहराया जा सकता है। दिन में 2 से 3 बार इन प्रक्रियाओं को दोहराएंगे तो 1 सप्ताह में ही सर्वाइकल का दर्द ठीक होना आरंभ हो जाएगा। तो ये रही हमारी सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस और उसके बाद हमारी प्राणायाम की क्लास, प्राणायाम का सत्र जो हम प्रतिदिन करते हैं। 8 प्राणायाम। प्राणायाम योग की जान। योग में सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम, उसके बाद आसन और उसके बाद कठिन कसरत, व्यायाम। पहला प्राणायाम, माफ कीजिएगा, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना और छोड़ना।
लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना। कम से कम 5 मिनट लगातार अभ्यास करना भस्त्रिका प्राणायाम का। लगातार अभ्यास करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। अगर सुख पाना है तो योग करिए। की शरण में, प्रभु के चरण में, अरे आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना कर ले तू योग यतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। हो पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से सहज सुख पाना। मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से सहज सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, अरे आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है। इस तरह से भजन के साथ, भाव के साथ लगातार 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। जिनको हृदय रोग है, हाई बीपी की दिक्कत है, वो धीमी गति से करेंगे, और जो स्वस्थ है या जिनको हार्ट की, हाई बीपी की दिक्कत नहीं है, वो सामान्य गति से 2 से 3 सेकंड में श्वास को भरना, 2 से 3 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना। 1 मिनट में 10 से 12 अभ्यास, 5 मिनट लगातार 50 से 60 अभ्यास करना। इस तरह से लगातार करते जाना। संगीत के साथ योग कर ले तो योग जतन से अगर सुख पाना है। फोन बेटा थोड़ी देर में ले जाना। इस तरह लगातार 5 मिनट कम से कम लगातार करना। बिना लगातार किए पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। अगर पूर्ण लाभ लेना है तो कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे फेफड़ों को बनाएगा मजबूत। पूरा
पूरा लंबा गहरा श्वास छाती में ही भरना और छोड़ना, ना ही श्वास को भीतर रोकना, ना ही श्वास को बाहर रोकना। लगातार करते जाना 5 मिनट 5 मिनट कंटिन्यूसली। और जिनको रोग विशेष हो गया है, फेफड़ों का रोग हो गया है और भयंकर रोग हो गए हैं, कैंसर जैसे भयंकर रोग, सोराइसिस, कहीं भी शरीर में गांठें हो गई है या ऐसे रोग हो गए हैं जिनका निदान नहीं हो पा रहा है, जो डायग्नोस ही नहीं हो पा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर में क्या हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं कि शरीर में रोग आ गए हैं। तो उनके लिए प्राणायाम का आधे से 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, दोनों समय 8 प्राणायाम का अभ्यास करना। 15 मिनट कम से कम। भस्त्रिका प्राणायाम रोग विशेष हो गया तो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, सुबह और शाम 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम को देना और पूरे जीवन को बदल डालना। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम किया और भस्त्रिका के बाद अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना और जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे हमारा पेट भीतर की तरफ सिकुड़ जाएगा। एक सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में 60 बार। और वही पहले भी बताया, कम से कम 5 मिनट लगातार करना। और हमारा 38 दिन का लगातार अभ्यास हो गया प्राणायाम का, तो आज 10 मिनट लगातार करेंगे बिना रुके, भजन के साथ, कीर्तन के साथ। लगातार करते रहेंगे भजन के साथ, भावों के साथ, आंखें बंद रखते हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अगर हम प्राणायाम करते हैं और सकारात्मक भावों के साथ करते हैं कि हर श्वास के साथ हमारे रोग मिट रहे हैं, हमारे श्वासों के माध्यम से ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे जैसे हम श्वासों को बाहर फेंक रहे हैं हमारे भीतर से रोग व्याधि हम मिट रही है। ऐसा भाव रखते हुए जब हम प्राणायामों को करते हैं तो लाभ 2 गुना हो जाता है। तो ऐसे भावों के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ लगातार, ले के साथ लगातार। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा,
कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। लगातार करते रहिए कपालभाति, आंखें बंद, कमर गर्दन को सीधा रखे हुए। प्रभो तेरी शरण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदङ्गदाससि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, वशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युं यस्य देवाय हविषाविधेम। प्रभु आपकी शरणागति। मैंने कहा था ना, अशुभ से बचने का उपाय, असफलता से, दुख से, दरिद्रता से बचने का दो उपाय है। एक तो वितर्कवाद है, प्रतिपक्ष भाव, कि जो हम कर रहे हैं उसका अनंत गुणा फल मिलने वाला है, तो पापों की तरफ तुम कदम ही नहीं धरोगे। तुमको लगेगा कि भाई ये तो अनंत गुणा अपने को मिलेगा यदि किसी का अनादर करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी को नुकसान करेंगे, किसी की चोरीदारी करेंगे, हिंसा करेंगे। और दूसरा एक उपाय है भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति, गुरु आज्ञा में रहना, शास्त्र आज्ञा में रहना, वेद आज्ञा में रहना, गुरु की शरणागति और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना, भगवान की शरणागति। और जो आत्मा में फिर परमात्मा भगवान प्रेरणा देता, बस उसी के अनुसार अपने मन वचन कर्म आचरण करना। जब तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणु
छोटा आकाश से बड़ा है, उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास 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 होगा, जग में कभी न उसका चेहरा सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। गुरु की शरणागति में जीना और जो गुरु आज्ञा करे, जैसे गुरु जीते हैं वैसे ही जीना, जैसे गुरुओं ने ऋषियों ने जीवन जिया ऐसे ही जीना। गुरु की शरण में भगवान की इस तरह से लगातार 8 से 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास। और जो युवा हैं, जवान हैं, शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, वो 1 मिनट तेजी से इसका अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर बाहर कर। अग्निसार क्रिया। और अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया। इस तरह से पेट को गोल गोल घुमाना, पेट की आंतों की सफाई के लिए, आंतों को स्वस्थ रखने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। एक बार फिर से न्योली क्रिया का अभ्यास। न्योली क्रिया के अभ्यास के बाद उज्जाई प्राणायाम। गले थोड़ी देर रोक के रखा।
अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे जबरदस्त प्राणायाम, हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, राइट साइड को बंद किया, लेफ्ट से श्वास भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, राइट से छोड़ा, वहीं से दोबारा भरा, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। इस तरह से दाएं को बंद करके बाएं से भरना, बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से भरना और बाएं से छोड़ना। इस तरह लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम, हमारे मस्तिष्क के संबंधित जो भी रोग है, माइग्रेन, आधा सिर दुखना, नसों में, दिमाग की नसों में खिंचाव आना, हमारी नसें नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई है, उनको ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम। और बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, काम काजी व्यक्तियों के लिए जिनका काम में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रहता है, स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त। पाँच मिनट लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे शरीर की 72,72,72,10,210 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला, नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाने वाला प्राणायाम। लगातार 5 मिनट इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास करना।
अंत में 3 प्राणायाम। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम एक साथ। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पर, और लंबा गहरा सांस भरते हुए भंवरे की तरह गुंजन। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए अंत में आधा से 1 मिनट बिल्कुल शांत बैठते हुए श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रणव प्राणायाम, प्रणव की आराधना। हाथों के भेदियों का आपस में रगड़ते हुए गर्म करना। इस तरह से आज का योग सत्र रहा हमारा, और आज हमने संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन योग करेंगे, और अपने एक जन्म दिवस से लेकर दूसरे जन्म दिवस के बीच की अवधि में हम अपने शरीर को पूरी तरह से रूपांतरित करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा, 1.5 घंटा अपने समय के अनुसार योग को अपनाएंगे और जीवन को रूपांतरित करेंगे। और अंत में 2 अभ्यास जो हम प्रतिदिन करवाते हैं मोटापा कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए। और दूसरा अभ्यास चक्की चलाना। इस तरह से ये 2 अंतिम में अभ्यास हम करवाते हैं मोटापा कम करने के लिए। तो सभी को नमस्ते, और कल फिर मिलते हैं हंसते हंसते।